बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 13 की रिव्यू एक्सरसाइज या रिवीजन एक्सरसाइज 13 को करेंगे। इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं। एक पार्ट जो है वो डेफिनेशंस का है, तो मैंने जो है ना जस्ट क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया है यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट है इसका कि ड्रॉ द सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 50 मिलीमीटर, यानी 50 मिलीमीटर रेडियस का एक हमने निसफ दायरा बनाना है। तो इसका सलूशन देखते हैं। यहाँ पे रेडियस जो है और 50 मिलीमीटर है। तो चूँकि ये निसफ दायरा हमने बनाना है तो इसमें हमें डायामीटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर होल कंप्लीट सर्कल बनाना होता तो फिर हम जस्ट रेडियस से ही जो है वो उसको बना लेते, लेकिन चूँकि यहाँ पे हाफ सर्कल बनाना है तो हाफ सर्कल जो है आपको पता है कि जो डायामीटर है ये सर्कल को दो हाफ यानी पीसेस में डिवाइड कर देता है। ठीक है, जो डायामीटर होता है वो सर्कल को दो निसफ हाफ जो हिस्से होते हैं उनमें काटता है। ठीक है, बाइसेक्ट करता है, और हर हिस्सा जो है वो निसफ दायरा कहलाता है। तो यहाँ पे भी मैं उसी कंसेप्ट को लेके चलूँगा। तो रेडियस यहाँ पे कितना दिया हुआ है 50 मिलीमीटर। एज वी नो दैट डायामीटर कितना होता है, रेडियस का दुगना होता है। ठीक है, सो d इज इक्वल टू 2 और r कितना है 50, तो ये बन जाएगा 100 मिलीमीटर। तो डायामीटर कितना आ गया 100 मिलीमीटर। तो इसमें मैं पहले आपको फिगर दिखाता हूँ, फिर मैं स्टेप्स 1 बाय 1 पढ़ के आपको बताऊँगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले डायामीटर फाइंड करना है। वो जो ऊपर हमने फाइंड किया है कितना आया था 100 मिलीमीटर। आपने ए से बी, ठीक है, या सॉरी सीधा आपने ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ कितनी होगी 100 मिलीमीटर। यहाँ पे जो मैं स्केल यूज़ कर रहा हूँ इस पे जो है वो मिलीमीटर के अंदर जो है स्केलिंग की, सॉरी सेंटीमीटर के अंदर स्केलिंग की हुई है। ठीक है, अगर आपको मिलीमीटर वाला मिल जाता है तो आप वो यूज़ कर लें, वेल एंड गुड, क्योंकि उस पर 100 मिलीमीटर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि मेरे पास ये सेंटीमीटर वाला है तो आपने क्या करना है, 100 को जो है 100 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है अगर आपके पास सेंटीमीटर वाला स्केल ना हो। फिर ये ऐसे मैंने किया है। 1 सेंटीमीटर आपको पता है कि 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो हमें तो मिलीमीटर की वैल्यू चाहिए उधर लगाने के लिए। तो 10 को इस साइड पे ले जाएं, बटे में आएगा 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू मिलीमीटर। तो अब जहाँ पे डायामीटर था ना 100 मिलीमीटर, वहाँ पे मिलीमीटर की जगह पे हमने क्या लिखना है, सेंटीमीटर बटा 100, यानी ये रकम लिख देनी है। या सिंपल आप ऐसे कर सकते हैं ना, 100 मल्टीप्लाई मिलीमीटर जो था डायामीटर था 100 मिलीमीटर, ऐसे ही है। तो अब ये जो मिलीमीटर है इसकी मैंने वैल्यू यहाँ से ली है। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर ओवर 10, तो यहाँ पे आएगा 1 सेंटीमीटर ओवर 10। तो ये 0 एक इससे कट जाएगा तो 10 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा डायामीटर। ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप ये है कि आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये मैंने 10 सेंटीमीटर लेंथ का जो है वो लाइन सेगमेंट एक ड्रॉ किया है। ठीक है, अब इसका यानी ये जो 10 सेंटीमीटर का हमने ये ड्रॉ किया है ये असल में डायामीटर है हाफ सर्कल का, सेमी सर्कल का। ठीक है, अब जो इसके एंड पॉइंट्स हैं इनको आपने नाम देना है ए और बी का। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब इस ए बी का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है नेक्स्ट स्टेप में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसका तरीकाकार ये है कि आपने जो प्रकार है ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये प्रकार जो है
अब ये हमने जो ड्रॉ किया है ये 10 सेंटीमीटर की है, तो आपने इस 10 सेंटीमीटर के निसफ से थोड़ा सा ज़ायद, ठीक है, निसफ कितना होगा 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा है, यानी 5.5 कर लें, ठीक है। इतनी खोल के ना यहाँ पे रख के आपने एक कोस लगानी है इधर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ऐसे 5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा आपने खोलना है, ठीक है। अगेन चेक कर लें, ये तकरीबन 5.5 कर दिया मैंने, ये नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये 2 लाइनें मिलनी चाहिए, ठीक है, 0 वाली और ये 5, यानी इससे थोड़ा ज़्यादा करना है, ठीक है, यानी 5.5। उसके बाद इसको यहाँ पे रखना है, आपने कोस लगानी है, फिर एक यहाँ पे ही रखे हुए एक कोस ऊपर लगानी है, एक कोस नीचे लगानी है, फिर इसी तरह यहाँ पे रखना है, ठीक है, एक कोस इधर लगानी है, एक कोस नीचे लगानी है, ठीक है, ऐसे। अब देखें ये 2 कोसें इस पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही हैं, नीचे वाली इस पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही है, ठीक है। इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें, यानी इन पॉइंट्स से गुजरता हुआ आपने एक हाथ ड्रॉ करना है। सॉरी इसका मैंने नाम नहीं दिया, ये एल कह लें, ये पॉइंट इसको एम कह लें, यानी हमने एल एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है किस पे, ए बी पे। अब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया ना, हमें ये सेंटर देगा किसका, सेमी सर्कल का, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी को काट रहा है, इसको हम नाम देंगे इस पॉइंट को ओ, ठीक है। यानी ये जो ओ होगा पॉइंट, ये हमारे इस सेमी सर्कल का क्या होगा, सेमी सर्कल का मरकज़ होगा, यानी सेंटर होगा, ठीक है। अब जो रेडियस है, रेडियस कितना होगा, अगर मैंने चूंकि ये 100 मिलीमीटर था तो इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके ना स्केल ली थी। अब मैंने क्या करना है, ये जो 10 सेंटीमीटर है इसका निसफ पर खोल के ना, इसका निसफ कितना होगा 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर क्या होगा, 5 सेंटीमीटर हमारा, ये आप इसको चेक कर लें, ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पे, ठीक है। 5 सेंटीमीटर खोल के इसको प्रकार को हमने क्या करना है, यहाँ पे रखना है इसका ये पिन, और ऐसे इस पॉइंट से होता हुआ यानी सर्कल हमने यहाँ तक ए तक ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अगेन सुन लें, टोटल ये लेंथ जो हमारी थी, ये असल में डायामीटर था ना, जो अभी हमने ऊपर फाइंड किया था, उसको पहले हमने मिलीमीटर में किया है, चूँकि हमें मिलीमीटर के अंदर गिवन है, लेकिन हमारा जो स्केल है मेरे पास उसमें वो चूँकि मिलीमीटर नहीं है, स्केलिंग सेंटीमीटर में है, तो मैंने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो ये बना 10 सेंटीमीटर। कितना बना, 10 सेंटीमीटर। मैंने अभी आपको दिखाया था कि कैसे बना, ठीक है, डायामीटर। फिर मैंने क्या किया, इस जो ए बी लेंथ है 10 सेंटीमीटर ड्रॉ की, उसके बाद इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जिसका नाम क्या है एल एम। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल एम ने ए बी को पॉइंट ओ पे काटा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट ओ है ये सेंटर है, इस निसफ सेमी सर्कल का क्या है, सेंटर है। अब आपने क्या करना है, चूंकि ये सेंटर में इससे काटा है इसने, यानी 10 सेंटीमीटर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, 5 सेंटीमीटर इधर हो गए, 5 सेंटीमीटर इधर हो गए। अब आपने क्या करना है, 5 सेंटीमीटर प्रकार खोल के अपनी, ठीक है जी, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया है, 5 सेंटीमीटर प्रकार खोल के आपने यहाँ पे इसकी पिन रखनी है प्रकार की, और इस पॉइंट से उस पॉइंट तक ऐसे आर्क ड्रॉ कर लेनी है, तो ये आपका जो है वो सेमी सर्कल आ जाएगा। अब इसकी जो स्टेप्स हैं कुछ वो देख लेते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 100 मिलीमीटर दैट इज मेजर ए बी इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर। स्टेप नंबर 2 क्या है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी विच बाइसेक्ट्स ए बी एट पॉइंट ओ, ये वाला यहाँ पे काट रहा है ए बी को। स्टेप नंबर 3 क्या है, कंसिडरिंग ओ एज अ सेंटर ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 50 मिलीमीटर। ये जो ओ है इसको मरकज मानना है आपने, और एक कोस लगानी है, ठीक है। हाँ, सेमी सर्कल के लिए आपने एक
कोस लगानी है, जो आपका रिक्वायर क्या होगा, सेमी सर्कल होगा। तो ये थे स्टूडेंट इसके स्टेप्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 के अंदर है कि इफ़ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज 5 सेंटीमीटर देन ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड। तो सोल्यूशन है यहाँ पे, जो लेंथ है ना ट्राइंगल की वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो पहले मैं आपको इसकी फिगर दिखाता हूँ, फिर स्टेप समझाऊंगा। स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या करना है, अब चूंकि हर साइड जो है वो इसकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी मैं लिखना भूल गया कि हर साइड पी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर। इसी तरह क्यू आर भी कितना है, 5 सेंटीमीटर। और पी आर भी कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये ओके हो गया। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप में आपने पी क्यू को ड्रॉ करना है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर कैसे पैमाइश लेंगे, ये स्केल है ना, इसमें ये 0 है, 1 2 3 4 5, इस 5 सेंटीमीटर यहाँ तक आपने क्या करना है, ये ऐसे स्केल को रखना है। ठीक है, 0 पे यानी यहाँ पे एक पॉइंट आपने यहाँ पे लगाना है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे 5 के सामने ये जो लाइन है, बड़ी लाइन, ठीक है, यहाँ पे लगाना है। फिर क्या करना है, इस स्केल से पॉइंट लगा के ना, फिर यहाँ पे आपने लेड पेंसिल से क्या करना है, लाइन खींच लेनी है। ठीक है, ये जब आप पॉइंट लगाएंगे ना तो आपकी लाइन टेढ़ी नहीं होगी। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट फिक्स चलेगी। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे यानी P से R और Q से R डिस्टेंस बराबर है, यानी ये भी 5 होना चाहिए, ये भी 5 होना चाहिए। तो उसके लिए बेहतर तरीका क्या है, कोस लगा के करना। मसलन कोस कैसे लगानी है, आपने ये हमने जो है चूंकि साइड तीनों साइडें उसकी 5 सेंटीमीटर की हैं, तो हमने क्या करना है, प्रकार को खोल लेना है, कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पहले से मेरी खुली हुई थी, ये 0 से लेके 5 तक। ठीक हो गया, नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, पहले चाहे पी पे रख लें या क्यू पे रख लें, यहाँ पे रख के ना एक कोस लगानी है इधर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्यू पे रखना है और इधर एक कोस लगानी है। दोनों कोसें एक दूसरी को कहाँ पे काट रही हैं, इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट को आपने आर का नाम देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ना इस पॉइंट को ना, जो पॉइंट आपने लगाना है, इसको थोड़ा सा प्रेस करना है। ठीक है, ऐसे जब प्रेस करेंगे ना तो इधर छोटा सा एक होल बन जाएगा। ठीक है, फिर जब आप लाइनें ड्रा करते हैं ना तो वो बिल्कुल एक्यूरेट यानी ड्रा होती हैं। ठीक है, तो ये आर का नाम दे दिया। अब आपने पी को आर से और क्यू को भी आर से मिला देना है, तो आपकी ट्राइंगल बन जाएगी। फर्स्ट स्टेप ये है। जब ट्राइंगल बन गई फिर उसके हमने क्या करने हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पी क्यू का करता हूँ। तो इसके स्टेप्स क्या होंगे, अब देखें, ये जो हमारी साइडें हैं, तीनों साइडें, उनकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर होते हैं उनको ड्रा करने का क्या तरीका होता है कि उसका जो जिस पे हमने ड्रा करना है, जिस लाइन सेगमेंट पे या जिस साइड पे ड्रा करना होता है ना, उस साइड के निसफ से ज़्यादा प्रकार खोली जाती है। मसलन ये 5 सेंटीमीटर है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका निसफ क्या बनेगा, 2.5। तो हम क्या करेंगे, 2.5 से थोड़ी सी ज़्यादा प्रकार खोलेंगे, यानी 3 कर लेंगे। क्या कितना कर लेंगे, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर प्रकार खोल के आपने क्या करना है, यहाँ पे क्यू पे रखना है। और एक सॉरी, इसको ना थोड़ा सा पेंसिल पीछे चली गई है, यहाँ पे रख के आपने एक कोस लगानी है ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पे भी एक कोस लगानी है, सॉरी, अच्छा जी, तो यहाँ पे एक कोस लगानी है आपने स्टूडेंट्स। उसके बाद अब पी पे रखनी है, पी पे रख के एक कोस इधर लगानी है। ठीक है, साथ ही एक कोस अंदर लगा देनी है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और एक कोस इधर नीचे लगानी है। ठीक है, अब और यहाँ पे क्यू पे मैं आपको दोबारा बताता हूँ,
एक कोस यहाँ पे नीचे लगानी है, एक इधर लगानी है, क्योंकि हमने 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा करने हैं। एक इधर ऊपर लगा देनी है, यानी 3 कोसें लगानी है एक पॉइंट पे पिन को रख के। फिर अब आर पे रखना है, यहाँ पे एक कोस ये वाली लगा देनी है, सॉरी एक कोस यहाँ पे लगानी है, ये जो है एक कोस इधर लगानी है, एक इधर अंदर लगानी है और एक इधर एम वाली साइड पे लगा देनी है। ठीक हो गया। 3 कोसें हर पॉइंट पे रख के आपने लगानी है। फिर आपने देखना है कि अब पी क्यू साइड वाली देखें, ये 2 कोसें दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काट रही हैं, इस पॉइंट जे पे काट रही हैं। ऊपर अगर देखें तो ये कोस और ये वाली कोस ये दोनों यहाँ पे काट रही हैं, किस पॉइंट पे, आई पॉइंट पे। ये में आई पॉइंट है हमारा, ठीक है, इस आई पॉइंट पे काट रही हैं। तो आपने क्या करना है, इस आई पॉइंट और इस जे पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देना है। तो ये आपका बन जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आई जे की साइड का, पी क्यू का। अब दोबारा अब देखें, अब हम जो है वो पी आर का बना लेते हैं, ठीक है, आप क्यू आर का भी बना लें या पी क्यू आर का। तो पी आर साइड जो है इसमें 2 ये जो कोसें हैं ये एक दूसरे को कहाँ पे काट रही हैं, के पे, आर्क्स जो हैं। और इधर अंदर फिगर के अंदर देखें तो ये कोस, ये वाली कोस और ये वाली कोस, ये दोनों कहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं, एल पे। अच्छा, अब आपने के और एल पॉइंट से गुजरता हुआ एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है या लाइन ड्रा कर देनी है, ठीक है, लाइन ड्रा करनी है। तो ये जो आपकी लाइन है ये क्या है, के एल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किस साइड का, पी आर का। अब ज़रा इस पी आर साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसमें देखना है, ये कोस दोनों एक दूसरे को एम पे काट रही हैं और फिगर के अंदर ये वाली कोस और ये वाली कोस दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काट रही हैं, एन पे। तो अब आपने एम और एन से गुजरती हुई एक लाइन खींचनी है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, ठीक है। तो ये जो एम एन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये किस साइड का होगा, पी आर का। तो अब दोबारा स्टूडेंट्स इसको मैं रिवाइज करता हूँ। आपने सबसे पहले पी क्यू लेंथ खींचनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे रख के 5 सेंटीमीटर प्रकार खोल के एक कोस लगा यहाँ पे लगानी है, फिर यहाँ पे पी पे रख के एक कोस और लगानी है। दोनों कोसें एक दूसरी को आर पे काटेंगी, फिर आर को पी और क्यू से ज्वाइन कर देना, तो आपकी ट्राइंगल बन जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर पी पे आप पहले रखते हैं यहाँ पे रखना। अब जो पी क्यू साइड या क्यू आर पी आर तीनों साइडों की लंबाई बराबर है। आपने जब भी कोस लगानी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए, तो आपने जिस लाइन या हाथ यानी लाइन सेगमेंट पे आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है ना, उसकी जो मेजरमेंट है उस मेजरमेंट के हाफ से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा प्रकार खोल के आपने क्या करना है, कोस लगानी है। कि क्या करना है, कोसें लगानी है। तो ये बनता है 5 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ कहाँ पे बनेगा, हाफ बनता है 2.5, यानी यहाँ पे हमने क्या करना है, इस हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा प्रकार खोलनी है, ठीक है, थोड़ी यानी 3 सेंटीमीटर कर लेनी है। 3 सेंटीमीटर खोल के यहाँ पे रख के आपने कोसें लगानी है। हर पॉइंट पे रख के 3 कोसें लगानी, एक कोस यहाँ पे लगानी है, एक इधर अंदर लगानी है और एक इधर बाहर लगानी है, ठीक हो गया। फिर पी पे रखना है, एक कोस इधर ऊपर लगानी है, एक अंदर लगानी है और एक यहाँ पे नीचे लगानी है इधर। फिर 2 पॉइंट्स हो गए। अब तीसरा पॉइंट और है, यहाँ पे रख के एक कोस इधर आपने ऊपर लगानी है, एक कोस फिगर के अंदर लगानी है और एक कोस इधर इस साइड यानी पी आर साइड पे लगानी है। अब जब आप गौर करेंगे कि सारी कोसें जो है ना एक दूसरी को किसी ना किसी पॉइंट पे काट रही होंगी, ये 2 इधर काट रही हैं, ये वाली इधर काट रही हैं, ये वाली इधर काट रही हैं और इसी तरह अंदर भी कोसें काट रही हैं एक दूसरी को, ठीक है। तो आपने क्या करना है, साइडों के लिहाज से इनको देखना है, ठीक है।
जे वाली इसके बिल्कुल सामने ऊपर यहाँ पे एक कोसें काट रही है एक दूसरे को, किस पॉइंट पे, आई पे। आपने क्या करना है, इस पॉइंट आई और जे को मिला देना है, तो ये आपका अमुदी नासब बन जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। उसी तरह फिर साइड पी आर, इसमें बाहर की तरफ ये के पे पॉइंट कोसें काट रही हैं, अंदर की तरफ ये एल में काट रही हैं, ठीक है। तो एल और के को मिला देना है, तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा साइड पी आर का। सिमिलरली लास्ट जो साइड है क्यू आर, इसमें आप देखेंगे कि ये दो एम पे काट रही हैं एक दूसरे को, आर्क्स यानी कोसें, और अंदर ये एन पे काट रही हैं, ये वाली कोस और ये वाली कोस, ठीक है यहाँ पे। तो इस एन और एम को आपने मिला देना है, तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा एम एन किस साइड का, क्यू आर का। तो अब यहाँ पे इसके जो है स्टेप्स आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ड्रा करना है लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, दैट इज मेजर पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर। बाय कंसीडरिंग ए, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, सॉरी ए नहीं पी, इस P को कंसीडर करके आपने यहाँ पे कोस लगानी है। रिपीट इट फॉर पॉइंट Q आल्सो, फिर Q पे रख के भी यानी वही सेम काम करना है, एक कोस लगानी है। बोथ आर्क्स बाइसेक्ट एट P पॉइंट और दोनों कोसें क्या करेंगी, पॉइंट R पे एक दूसरे को काटेंगी। नाउ जॉइन R टू P एंड Q, फिर आपने P को R को P से भी और Q से भी ज्वाइन कर देना, आपकी फिगर बन जाएगी। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के लिए आपने क्या करना है, now for perpendicular bisector draw arcs of radius 3 cm or greater than half of PQ, यानी या तो 3 सेंटीमीटर या फिर जो PQ होता है इसके निसफ से थोड़ा सा ज़्यादा प्रकार खोल के ना आपने कोसें लगानी है, ठीक है। अब इस केस में आपने जो है क्या करना है, एक ही वक्त में तीन तीन कोसें लगा देनी है, एक नीचे एक इधर अंदर फिगर के एक इस साइड पे, ठीक है, हर पॉइंट पे रख के प्रकार की पिन को, ठीक है। फिर अब दे ऑन ईच साइड ऑफ पॉइंट्स पी क्यू एंड आर, फॉर साइड मेजर पी क्यू द आर्क बाइसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट्स आई एंड जे, सो आई जे इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दैट साइड पी क्यू। Similarly, for other sides, KL and MN are perpendicular bisectors of sides PQ, PR and QR respectively। मतलब एक का मैंने आपको लिए लाइन लिख दिया, बाकी भी जो है आपने उसी तरह ही ड्रॉ करने हैं। आई होप आपको ये जो है पार्ट समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 है 3 जो है वो डेफिनेशन वाला है, तो वो मैंने नहीं किया, जस्ट 4 कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ अ सर्कल ऑफ एन ऑक्टागन, लेंथ ऑफ साइड of an octagon is 8 centimeter, then write down its perimeter, तो ऑक्टागन क्या होती है, क्लोज्ड फिगर विद 8 साइड्स, यानी ऐसी फिगर जिसकी साइडें कितनी हों, 8 साइडों वाली फिगर जो है वो क्या होती है, ऑक्टागन होती है। तो यहाँ पे जो है आपको स्क्रीन में नज़र आ रही होगी, ठीक है, ये होती है ऑक्टागन। तो इसकी हर साइड जो है वो कितने की है, 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। इसका सोल्यूशन है लेंथ ऑफ साइड इस ए से हम डिनोट कर सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एल भी लिख सकते हैं, तो मैं ए को यूज़ कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ऑक्टागन इज इक्वल टू, चूँकि ऑक्टागन के अंदर 8 साइड्स होती हैं, तो हम क्या करेंगे, एक साइड की लेंथ को 8 से ज़रब कर देंगे, तो पेरीमीटर आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई ए किसके इक्वल है, इस ऑक्टागन के लिए 8 सेंटीमीटर, तो 8 मल्टीप्लाई 8 64 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ ऑक्टागन इज 64 सेंटीमीटर। तो ये था इसका स्टूडेंट सॉल्यूशन। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर, मेजर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 69 डिग्री। तो सॉल्यूशन इसका स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या करना है, मैं आपको फिगर समझा देता हूँ। आपने इसका चूंकि नाम है पी क्यू आर, क्यू जो है ये सेंटर में है, तो मतलब जो एंगल आपका बनना चाहिए वो कहाँ पे बनना चाहिए, सेंटर में बनना चाहिए। और ये जो है यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, ये 69 डिग्री का है,
ठीक है, एंगल आपका कितने का है 69 डिग्री का टोटल। इसको हमने दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। तो सबसे पहले आपने क्यू आर लाइन सेगमेंट क्यू आर को ड्रा करना है। ठीक है, हम पी भी यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पी क्यू आर। क्यू जो है वो सेंटर में है रखना है हमने, क्योंकि क्यू पे एंगल बनेगा। हमने इस तरह बनाना है पी क्यू और इस तरह एंगल बनाना है। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने क्या करना है क्यू आर को ड्रा करना है, और इसकी जो कुछ भी लेंथ आप ले सकते हैं यहाँ पे, चूँकि हमें जस्ट एंगल का ही बताया हुआ है कि इतने डिग्री के एंगल। बाकी साइड जो इसके आर्म्स होते हैं उनकी लेंथ जो सी मर्जी आप रख लें, तो कोई सी सूटेबल रख लें। मैंने यहाँ पे इसकी रखी हुई है, आपको बताता हूँ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लेंथ ली। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में जो प्रोटेक्टर होता है उसकी हेल्प यहाँ पे लेंगे हम। तो ये जो प्रोटेक्टर है मेरे पास, इस पे रीडिंग जो है वो कुछ गलत लिखी हुई है मेरे ख्याल में। तो स्टूडेंट्स ये जो प्रोटेक्टर है इसकी अंदर वाली ये जो स्केलिंग है ये गलत हुई हुई है। ठीक है, यानी ये 0 है ना, अगर तो यहाँ से 10 20 30 40 50 इस तरह होना चाहिए, तो ये रीडिंग इसमें गलत है। ठीक है, तो मैंने जो है ना बस गुजारा किया हुआ है। आपने क्या करना है पहले क्यू आर को ड्रा करना है। ठीक है, कोई भी उसकी आप स्केल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है वो 7 सेंटीमीटर लिया, अभी आपको मैंने दिखाई थी। ठीक है, दूसरे स्टेप में आपने प्रोटेक्टर लेना है डी, जिसको हम कहते हैं। आपने क्या करना है, इसका ये आपको पॉइंट नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये लाइन और ऊपर से 90 एंगल का ये जो लाइन है। ठीक है, ये दोनों जहाँ पे काट रही है ना एक दूसरे यहाँ पे काट रही हैं, ये आपका इस क्यू पॉइंट पे होना चाहिए इस तरह। और ये वाली लाइन जो है, ये लाइन जो नज़र आ रही है आपको, ये इस लाइन के अलोंग होनी चाहिए, इसके ऊपर कह लें। ठीक है, इसके ऊपर होनी चाहिए, यानी बिल्कुल इसको सही तरह से आपने रखना है। अब यहाँ से आपने काउंट करना है, हमने कितने एंगल डिग्री एंगल ड्रॉ करने हैं 69 डिग्री। तो देखें यहाँ पे 0 10 20 30 40 50 60 70। तो 70 कहाँ पे बन रहा है यहाँ पे, ये जो नहीं 110 वाली, हमने जो है ना एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेने हैं, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है पॉजिटिव और क्लॉकवाइज क्या होता है नेगेटिव। तो हमने पॉजिटिव हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम अंदर वाली रीडिंग को देखेंगे। तो हमारा कहाँ पे बन रहा है 70 यहाँ पे। तो ये जो 110 है ना, इसकी ये बड़ी लाइन नज़र आ रही होगी आपको, ये बड़ी। ठीक है, तो ये यहाँ पे बनता है 70। तो हमने क्या करना है 69 ड्रा करना है, तो इससे एक स्केल पीछे, एक स्केल पीछे, यानी हमारा 69 होगा। तो जहाँ पे 69 आएगा ना, उसी लाइन के साथ आपने एक यहाँ पे पॉइंट लगाना है। ठीक है, जिस तरह ये मैंने लगाया हुआ है। पॉइंट लगा के फिर क्या करना है, आपने स्केल लेना है और स्केल से इस पॉइंट को क्या करना है, यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ से प्रेस करना है नीचे, इसको भी प्रेस करना है। फिर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में आपने ज्वाइन कर देना है और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है। ठीक है, इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे, फिर उसके ऊपर आपने एरो लगाना है। ठीक है, यही काम यहाँ पे भी आपने करना है, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, यहाँ पे एरो लगाना है। तो ये जो हमारा एंगल बन गया है, अब इसके अंदर किसके पी क्यू और आर के अंदर ये कितना डिग्री का बना है 69 डिग्री। अब ये जो होते हैं ना पॉइंट्स मैंने लगाए हैं ए बी, ये जो कोस आर्क हम लगाते हैं ना, फिर एंगल को शो करवाते हैं, ये आप जो है जो प्रकार है उसकी हेल्प से भी लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कोसे लगा के, यानी यहाँ पे रखा ना, ये भी आप किसी भी साइज़ का लगा सकते हैं, बड़े साइज़ का भी छोटा साइज़ का। चूँकि हमने यहाँ पे एंगल बाई सेक्टर ड्रा करना है, तो मैंने इसको ना थोड़ा सा बड़ा कर लिया, ताकि जो है वो इधर देखें
यहाँ पे रख के आप यहाँ पे इधर कोस लगा के, इधर नीचे कोस लगा के, फिर जहाँ पे कोसें एक दूसरों को काटेंगी ना वहाँ से आपने एक कोस ड्रा कर लेनी है, या आप उस तरह कर सकते हैं, या फिर जो मैंने किया है, मैंने क्या किया है, मैंने एक कोस लगाई है किसी भी स्केल की, आप प्रकार को कम ज़्यादा रख के लगा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी बड़ी रखनी है जितनी मैंने रखी हुई है, तो ये इस तरह आपने यहाँ पे ऐसे कोस लगानी है। फिर यहाँ पे भी उसका पॉइंट होगा ना, स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ पे एंड पॉइंट होगा, ठीक है। यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको आपने कोई नाम दे देना। मैंने दिया है ए और बी का। अब नाम क्यों देने हैं, आप अगली बात सुने आप। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट बी पे रखना है, ये भी आप प्रकार को कम या ज़्यादा खोल के लगा सकते हैं। ये जो कोस है ना हमारी, ये जो लगेंगी ये दो, ये मेन है, ये एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करवाएंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे रखना है, एक कोस इधर लगानी है, फिर ए पे रखना है और एक कोस ऐसे लगा देनी है। दोनों कोस से इस पॉइंट पे एक दूसरे को काटेंगे। उस पॉइंट का नाम क्या हमने रखा हुआ है, सी। अब इस पॉइंट सी और क्यू को मिला देना है और एक लाइन आपने स्केल से ड्रॉ कर लेनी है इस तरह। यहाँ पे ये आपका सी पॉइंट, ये वाला, इसको थोड़ा सा प्रेस कर लें नीचे, इसको भी। फिर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें और इस लाइन को थोड़ा सा ना आगे बढ़ा दीजिएगा, फिर ये ज़रा अच्छी लगेगी। तो अब क्यू एस हमारी ये जो लाइन आ गई है, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, जाविये का नासफ है। तो इस तरह आपने एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करना है। यानी ये जो 69 है, इसको इस लाइन ने क्या कर दिया है, इस लाइन सेगमेंट ने क्या कर दिया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो इसके जो स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स वो देख लें। पहले स्टेप में क्या है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट मेजर क्यू आर ऑफ सम सूटेबल लेंथ, ठीक है। क्यू आर को आपने ड्रा करना है कुछ भी लेंथ रख के मुनासिब सी। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 69 डिग्री विद प्रोटेक्टर, फिर आपने डी यानी प्रोटेक्टर को लेके यहाँ पे आपने एक एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो वो मैंने आपको स्केलिंग बताई थी, इस तरह डी को रखना है, ठीक है, कि ये डी की ये नीचे वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन इस क्यू आर लाइन के ऊपर आ जाए, यानी कोइंसाइड करें एक दूसरे को बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर। और ये जो क्यू पॉइंट है इसका ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये भी उसके ऊपर होना चाहिए। फिर आपने यहाँ से जो अंदर रेटिंग लिखी हुई है उसको पॉइंट करना है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो यहाँ पे 70 बनता है, इसके पीछे जहाँ पे 110 लिखा हुआ ना, इस 110 के साथ एक बड़ी सी स्केल वाली लाइन लगी हुई है, उस लाइन पे वो बन रहा है 70। हमने चूंकि 69 करना है तो हम एक स्केल पीछे मूव करेंगे, तो जहाँ पे पीछे मूव करेंगे ना, छोटी जो स्केल आएगी उसके बिल्कुल सामने आपने पीछे पॉइंट लगा देना है, ठीक है। फिर उस पॉइंट को थोड़ा सा ना बड़ा कर लेना है पिन से, इसकी पेंसिल की। फिर वहाँ पे एक आपने लाइन खींचनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, ऐसे। फिर फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी ड्रॉ टू आर्क्स, दीज आर्क्स बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी। अब हमारा ये एंगल बने, यहाँ पे एक आर्क लगा देनी है, ठीक है, बड़ी सी थोड़ी करके। फिर इस आर्क्स के जो एंड पॉइंट होंगे ना उनको नाम देना है आपने ए एंड बी। अब नाम क्यों देना है, क्योंकि आपने यहाँ पे प्रकार को रखने यहाँ पे सेंटर में दो कोसें लगानी है, ठीक है। एक कोस इधर को लगानी है, एक नीचे बी पे रख के इधर ऊपर को लगानी है, ठीक है। फिर जहाँ पे दोनों कोसें एक दूसरे को काटेंगे उसको सी का नाम देना है और उसको क्यू से मिला देना है, तो वो आपका एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी ड्रॉ टू आर्क्स, दीज आर्क्स बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी। Join C to Q, hence QS is the required angle bisector। तो ये जो QS बनाएगी आपका मतलब अब एंगल बाइसेक्टर होगा। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।